क्या हाल है इंडिया? तैयार हो जाओ, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की सुनामी पर सवारी करने वाले हैं। ये सुनामी सिर्फ एक लहर नहीं है, ये एक पूरा नया युग है। आईटी जॉब्स के बोरिंग होने की बातें भूल जाओ। अब काम का मतलब है इनोवेशन, क्रिएटिविटी और नई संभावनाओं की खोज। हम बात कर रहे हैं एआई, रोबोट्स और ऐसी चीजों की जो सीधे साई-फाई फिल्मों से आई हैं। ये टेक्नोलॉजी अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रही है। ये आपके पापा के जमाने का टेक बूम नहीं है, ये एक नई क्रांति है जो हर पीढ़ी को प्रभावित कर रही है। ये है इंडिया 2.0, एक ऐसा भारत जो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अगला दशक उन्हीं का है जो कोड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और नई चीजें बना सकते हैं। ये वो लोग हैं जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपके आइडियाज लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये हकीकत बन सकता है। यही ताकत आज हमारे हाथों में है। हम इस ताकत का सही इस्तेमाल करके दुनिया को बदल सकते हैं। क्या आप इसे पकड़ने के लिए तैयार हैं? ये मौका बार बार नहीं आता, लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात, पुराने नियम अब काम नहीं करेंगे। हमें नए नियम बनाने होंगे और उन्हें अपनाना होगा। फ्यूचर में वही आगे बढ़ेगा जो बदलता है, सीखता है और मेहनत करता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली रोमांच अभी बाकी है। याद है जब आपने सिरी से अपना फेवरेट गाना बजाने को कहा था और उसने बजा दिया था? ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुका है। वो एआई है मेरे दोस्त, और ये हर जगह है, चाहे वो आपके स्मार्टफोन में हो, आपके घर के उपकरणों में या फिर आपके ऑफिस के सिस्टम में। नेटफ्लिक्स पर आपको कौन सी वेब सीरीज देखनी चाहिए, ये बताने से लेकर खुद चलने वाली कारों तक एआई सब कुछ बदल रहा है। ये हमारे फैसलों को प्रभावित कर रहा है और हमारे जीवन को और भी सुविधाजनक बना रहा है। और जानते हैं क्या, ये तो बस शुरुआत है। एआई की क्षमताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और हम अभी सिर्फ सतह को खरोंच रहे हैं। एआई हमारे सोचने से भी तेजी से बदल रहा है। ये न केवल हमारे सोचने के तरीके को बदल रहा है, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को भी। ये कोड लिख रहा है, आर्ट बना रहा है और इंसानों से भी बेहतर बीमारियों का पता लगा रहा है। एआई अब डॉक्टरों की मदद कर रहा है और नई दवाओं की खोज में भी योगदान दे रहा है। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें भी इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाना होगा। इसका मतलब है कि हमें भी अपने गेम को तेज करना होगा। हमें नई स्किल्स सीखनी होंगी और एआई के साथ काम करने के तरीके को समझना होगा। हम सिर्फ रटने और पुरानी चीजों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपनी सोच को और भी व्यापक बनाना होगा और नई तकनीकों को अपनाना होगा। फ्यूचर उन्हीं का है जो सोच सकते हैं, समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और इन इंटेलिजेंट मशीनों के साथ काम कर सकते हैं। हमें अपने आप को तैयार करना होगा ताकि हम इस नई दुनिया में सफल हो सकें। भारत के पास एक सुनहरा मौका है। हमारे पास युवा, ऊर्जावान लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं। हमारे पास टैलेंट है, लगुना है और जोश है कि हम टेक्नोलॉजी में दुनिया के लीडर बन सकते हैं। अगले 20 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमारा मौका है कि हम एआई का इस्तेमाल करें, सिर्फ उसे यूज ही ना करें। हम दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनियां बना सकते हैं, जिंदगी की असली समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और लाखों लोगों को अच्छी सैलरी वाली नौकरियां दे सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होगा। हमें एजुकेशन में पैसा लगाना होगा, नए आइडियाज को बढ़ावा देना होगा और ऐसा माहौल बनाना होगा जहां नई कंपनियां फल फूल सकें। ये हमारे चमकने का समय है इंडिया। आओ इसे यादगार बनाते हैं। सच बात तो यह है कि इंडियन पेरेंट्स और उनका इंजीनियरिंग के साथ ओब्सेशन एक पुरानी कहानी है। शर्मा जी का बेटा आईआईटी गया है तो यह हमारा राष्ट्रगान है। लेकिन समय बदल रहा है। जॉब मार्केट पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा है। एक ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग डिग्री शायद अब वो सुनहरा टिकट नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पेरेंट्स का परेशान होना समझ में आता है, लेकिन रुको, अपने बच्चों को कोडिंग बूट कैंप में धकेलने से पहले एक बार सोचो। फ्यूचर सिर्फ एक रास्ता चुनने और उसी पर चिपके रहने के बारे में नहीं है। ये बदलने, नई चीजें सीखने और हाँ, शायद अपने पैशन को फॉलो करने के बारे में भी है। सेक्शन 5, इंजीनियरिंग प्लस। सिर्फ एक डिग्री क्यों काफी नहीं है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग की डिग्री बेकार है। इसकी अहमियत अभी भी है। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रिटिकल थिंकिंग और 3 घंटे की नींद में कैसे काम करना है, ये सब सिखाती है। जिंदगी जीने के लिए जरूरी चीजें। लेकिन आज के दौर में ये काफी नहीं है। लेकिन बात यह है कि एआई के जमाने में
आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा की जरूरत है। आपको एक क्रिएटिव थिंकर, एक अच्छा कम्युनिकेटर और जिंदगी भर सीखने वाला इंसान बनने की जरूरत है। ये स्किल्स आपको न केवल प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो इसका हल क्या है? ये है अपनी टेक्निकल नॉलेज को नए जमाने की स्किल्स के साथ जोड़ना। ये स्किल्स आपको एक बेहतर और अधिक सक्षम प्रोफेशनल बनाएंगी। कोई नई भाषा सीखो, डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल करो या डिजाइनिंग में एक्सपर्ट बन जाओ। ये सब आपको एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल बनाएंगे। संभावनाएं अनंत हैं और ये अनंत संभावनाएं आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। बस आपको सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। सेक्शन 6 साइड हसल, अपने शौक को करियर बनाएं। याद है वो शौक जिसके लिए आप पैशनेट हैं, जिसे आप अपने फ्री टाइम में करते हैं? हाँ, वही। हो सकता है कि वही आपके फ्यूचर का टिकट हो। इंटरनेट के जमाने में आप लगभग किसी भी चीज को करियर बना सकते हैं। फोटोग्राफी पसंद है, एक यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज शुरू करो। लिखने में महारत है, एक फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। बात यह है कि अपने पैशन की पावर को कम मत समझो। ये आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और कौन जानता है, हो सकता है कि आपका साइड हसल एक दिन आपका मेन काम बन जाए। सेक्शन 7 इंजीनियरिंग सेफ्टी नेट, क्या ये 2024 में भी रिलेवेंट है? ठीक है, अब बात करते हैं उस बात की जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की तरफ इसलिए धकेलते हैं क्योंकि वो इसे एक सुरक्षित और स्टेबल करियर मानते हैं। लेकिन क्या ये 2024 में भी सच है? देखें, हां और नहीं। जॉब मार्केट पहले से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और इंजीनियर्स को भी रिलेवेंट रहने के लिए खुद को अपडेट करते रहना पड़ता है। लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री की वैल्यू अभी भी है। ये लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्व करने और एनालिटिकल सोचने में एक मजबूत बेस प्रोवाइड करती है। ये स्किल्स हर इंडस्ट्री में काम आती है और कई तरह के करियर के रास्ते खोल सकती हैं। सेक्शन 8 सिर्फ जिंदगी मत जियो, कामयाब बनो, एक एक्शन की पुकार। तो हमने ये तो जान लिया है कि फ्यूचर एआई का है, बदलाव का है और अपने आप को नई स्किल्स से लैस करने का है, जैसे थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे। लेकिन आपके लिए इसका क्या मतलब है? ये बहुत सिंपल है, सिर्फ जिंदगी मत जियो, कामयाब बनो, बदलाव को अपनाओ, नई चीजें सीखो और एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। फ्यूचर उन्हीं का है जो बदलने, सीखने और मेहनत करने को तैयार हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हो? बाहर निकलो और कुछ जादू कर दिखाओ। सेक्शन 9 बदलाव को अपनाओ, फ्यूचर अभी है। फ्यूचर यहां है और ये पहले से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है। ये अनंत संभावनाओं की दुनिया है जिसे टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज चला रहे हैं। लेकिन ये लगातार बदलाव और अनिश्चितता की दुनिया भी है। जरूरी है कि आप इस बदलाव को अपनाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, नई स्किल्स सीखने और कुछ नया करने से मत डरो। फ्यूचर उन्हीं का है जो बदलने, सीखने और कुछ नया बनाने को तैयार हैं। तो बाहर जाओ और वो फ्यूचर बनाओ जो तुम देखना चाहते हो। समय अभी है।